RK मीडिया ओडिशा। बहुत अच्छे मुकर्रिर, इनकलाबी मुकर्रिर हमारे सामने तशरीफ फरमा है। मैं तमाम ही दोस्तों से, बुजुर्गों से इंतहाई अदब व एहतराम से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी नशिस्तगाहों को न छोड़ें, तकरीर का एक झलक जरूर देखकर जाएं। अब मैं बिना किसी ताखीर के बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हिंदुस्तान का मायनाज खतीब, मसलके देवबंद का तर्जुमान, नाशिरे मसलके देवबंदियत हजरत अल्लामा और मौलाना मुफ्ती राही मारूफ राही साहब दामद फयूज़हू से दरखास्त गुजार हो कि बिछी है राह में बल्कि वो आ रहे होंगे, नवाजिशों का करिश्मा दिखा रहे होंगे, हजरत कुर्सी पे जलवा अफरोज हैं आप हजरात। हजरत के खतीबाना बलिगाना वलवला अंगेज खिताब को बगैर समाअत करें और अमल की नीयत से सुने, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। हिंदुस्तान का एक उभरता हुआ नाम मशहूर और मारूफ मुकर्रिर हैं जिनकी तकरीर का धुन पूरे मुल्क में है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक बार फिर से मैं उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो जा रहे हैं, इस तकरीर को जरूर सुनकर जाएं। तकबीर, पूरे पीछे से आवाज आनी चाहिए। हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब का इस्तकबाल नारे के साथ कीजिए। नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब, इस्लाम उलमाए देवबंद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम किया है, आपको कोई चंदा नहीं मांगा है। आप भी ज़रा सलाम का जवाब अगर मोहब्बत के साथ देते तो अच्छा होता। फिर एक बार सलाम कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत तवील मसाफत के बाद बालूबेशी की सरजमीन, यहाँ जितने लोग भी तशरीफ़ लाए सबों ने इस जगह की तारीफ़ की, यहाँ के लोगों की तारीफ़ की, आपके अखलाक की तारीफ़ की। मेरी भी ये खुशकिस्मती, मैं भी अपने आप को ज़हे नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने आज अपने करम और रहम से बालूबेशी की सरजमीन और यहाँ के लोगों की मोहब्बत का हिस्सा बनाया। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ मौलाना जावेद साहब मज़ाहिरी, इसी तरह भाई रिजवान, हमारे भाई हाफिज नासिर साहब, ममनून भाई, कारी साहब और जुमला अरकान जलसा। अस्माए गिरामी तो बहुत हैं, नाम लिया जाए तो बस समझता हूँ कि तकरीर पूरी अस्मा ही पे हो जाएगी, सिर्फ नामों पे ही तकरीर हो जाएगी। बहरहाल जो ज़र्रा जहाँ है वही आफताब है। सभी नौजवानों ने मेहनत करी है, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे, अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमावे। हमारे भाई जनाब कारी कमरुल इस्लाम कमर उड़ीसा का नाम पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने रोशन किया, आप भी तशरीफ़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, दानिशवराने कौम मिल्लत, कलमगो भाइयों, इज्जतदार माओ बहनों, अल्लाह का खास करम कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब भाइयों को ईमान की दौलत से नवाजा और हम पर बेशुमार करम फरमाया कि उस अल्लाह ने, परवरदिगार ने, उस मालिक हकीकी ने हम सबको नबी पाक, वजह कायनात, तख्लीक कायनात, सयाह लामका, मतलूब कायनात, मकसूद कायनात की उम्मत में मरहमत फरमाया। जिनकी उम्मत में आने की दुआ, जिनकी उम्मत में
आने की तड़प, जिनकी उम्मत में आने की तशनगी हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी थी। लेकिन अल्लाह का ये खास करम हम पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर मांगे हम सबको वजह कायनात जिनके सदक़े अल्लाह ने ज़मीन व आसमान के निज़ाम को मुनज़्ज़म फरमाया, हवाएं चलती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े चलती हैं। हुक्म अल्लाह का होता है, आर्डर अल्लाह का होता है, आर्डर उस खालिक हकीकी का होता है जिस खालिक हकीकी ने 7 दिन में ये दुनिया मुनज़्ज़म फरमाया और इस दुनिया के निज़ाम को मुनज़्ज़म फरमाया। हजरत सामईन, मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, बेशतर मुझसे कबल उलमाए किराम इस हदीस से मुतल्लिक भी बात की और उड़ीसा के अमीर शरीयत ने तो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी बातें रखी। अमल करने के लिए इतनी ही बातें काफी थी। बहरहाल मुझ नाजीज को बहुत बड़ा करके पेश किया गया। ये हमारे फारूक भाई का कुशादा ज़र्फी है, उनकी ये मोहब्बत है कि उन्होंने इस अंदाज में हमें पेश किया। वरना तो मैं अपने लिए हमेशा कहा करता हूँ कि न कोई साथ था मेरा, न कोई साथ है मेरे, मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो। मेरी जात भी मिट्टी, मेरी औकात भी मिट्टी, मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो। मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो। मिट्टी का पुतला, उसकी हकीकत क्या हो सकती है? आदमी मिट्टी की हकीकत से है और इस हकीकत को आदमी कभी फरामोश नहीं कर सकता। चाहे कि दुनिया की रंगीनियां देखकर, दुनिया की हंसी मनाजिर देखकर, दुनिया की आसाइश देखकर, दुनिया की राहतें देखकर, दुनिया की सारे खूबसूरती देखकर वक्ती तौर पर मालिक के हकीकी को फरामोश कर जाए, वक्ती तौर पर इंसान जमीन को फरामोश कर जाए, मिट्टी को फरामोश कर जाए। लेकिन चूंकि हम किसी मैयत पे भी जाते हैं और किसी के तदफीन में जब हम दुआ पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, यही दुआ करके आते हैं। मिट्टी का आदमी मिट्टी में मिल गया। मेरे दोस्तों, मेरे कलम को भाइयों, जब हम जानते हैं कि इंसान की हकीकत मिट्टी की है तो फिर दुनिया की रंगीनियों में क्यों खोए हैं? हमने अपने आप को क्यों नहीं पहचाना? अपने मकाम व मरातिब को क्यों नहीं पहचाने? हमने अपनी सोसाइटी की हालत बेहतर क्यों नहीं बनाई? जबकि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे फरमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे हुक्म फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अइज़ा अकारीब को, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की दहकती हुई आग से बचाओ। क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि इंसानों, मैंने तुम्हें जिस मिशन के लिए पैदा किया है, जिस मकसद के लिए पैदा किया है, मालिक हकीकी ने जिस वजह तुम्हें पैदा किया है, मालिक हकीकी के पैदा करने के मकसद को तुम फरामोश न करो। अगर बात इबादत की होती, बात रियाजत की होती तो हजरत फरिश्तों की जमात काफी थी। हजरत फरिश्तों ने क्या इबादत नहीं की? क्या वो सजदा नहीं करते थे? क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या वो रोजा नहीं रखते थे? हाँ, रोजा रखते थे, उनकी इबादत हुआ करती थी। और ऐसी वैसी नहीं, हम वक्त अल्लाह की तस्बीह और तहमीद बयान करते थे और करते हैं। और जब तक दुनिया रहेगी अल्लाह की इबादत और रियाजत करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत इंसान को पैदा करने का मकसूद फरमाया, जब हजरत पैदा करने का ख्याल फरमाया और इस धरती का सबसे पहला व्यक्ति, मानवता के सम्मान में सबसे पहली हस्ती, सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया, जब पैदा फरमा रहे थे, हजरत फरिश्तों की पूरी जमात ने यही बात तो कही थी कि अल्लाह, क्या हम आपकी इबादत के लिए, क्या हम आपके पूजा पाठ के लिए,
क्या हम आपके वर्शिप के लिए काफी नहीं है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया था, हाँ तुम मेरी इबादत करते तो हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम एक ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो सारी मखलूकात में सबसे अफजल हो, जो सारी मखलूकात में सबसे अशरफ हो, जो सारी मखलूकात में जिसकी शान मोहतरम भी शान हो। दुनिया में 18,000 से ज्यादा मखलूकात है, लेकिन सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा, सबसे बड़ी फजीलत, सबसे बड़ी अजमत हजरत इंसान की है। हजरत इंसान से बड़ा मकाम किसी का नहीं है, इससे बड़ी अजमत किसी की नहीं है। लेकिन हमने और आपने अपना मकाम को भुला दिया, अपने मरातिब को फरामोश कर गए। काश अगर हम अपने आप को पहचाने होते, अपनी हकीकत को जाने होते, अपनी माहियत को जाने होते, तो हम दर दर की ठोकरें न खाते। हमारी माओ बहनों की हालत बुरी, हमारी नौजवान नस्लों की हालत बुरी, और नौजवानों को तो छोड़िए, अब तो बूढ़े लोगों की हालत भी बहुत बुरी से बुरी होती चली जा रही है। मैं आपको एक बात बताता चलूं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश हो रही थी, हजरत फरिश्तों की पूरी जमात ने हजरत आदम को सजदा किया था। हुक्म किसका था? आर्डर किसका था? अल्लाह तबारक व तआला का था, अल्लाह ही का हुक्म था। सबों ने सजदा किया, लेकिन सजदे से मुनकिर, सजदे से इनकार किसने किया? हजरत इब्लीस ने किया। सजा क्या मिली? शेख सादी अलैहिर्रहमान ने फरमाया, तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर, बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर। उसे ये नहीं पता कि किसका आर्डर है, उसे ये नहीं पता कि हुक्म किसका है, उसे ये नहीं पता कि आदेश किसका है। अगर वो जान लिया होता कि हुक्म अल्लाह का है, हुक्म उस परमात्मा का है जिसने पूरी दुनिया के निजाम को मुरतब किया है, जिसने हमें और आपको पैदा किया है, तो शायद वो सजदा कर लेते। लेकिन सजदा करने के बजाय अल्लाह से मुकालमा करने लगे, अल्लाह से मुबाहिसा करने लगे, अल्लाह को मंतिक समझाने लगे। अल्लाह से क्या कहा? हम तो उनसे बेहतर हैं, आपने मुझे आग से पैदा किया और हजरत आदम को मट्टी से पैदा किया। मट्टी की सिफत नीचे जाने को होती है, आग की सिफत ऊपर जाने को होती है। किसको ये बता रहा है? उस मालिक हकीकी को बता रहा है, जिस मालिक हकीकी ने पूरी दुनिया के निजाम को मुरतब फरमाया, जमीन और आसमान के निजाम को मुरतब फरमाया। उस मालिक हकीकी से हजरत इब्लीस का ये हुक्म हो रहा है। आखिर क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सारे लोगों ने मेरे हुक्म की ताबेदारी की, सारे लोगों ने मेरे हुक्म को माना। आओ ये सारे लोग, ये फरिश्तों की जमात आज के बाद से सुरखुरी जमात होगी, आज के बाद से मेरे नजदीक इसकी बहुत अहमियत होगी। लेकिन तुमने चूंकि सजदे से इनकार किया है, लिहाजा तुम रांदे दरगाह हो जाओ, जाओ तुम्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। लेकिन जाते जाते हजरत इब्लीस ने अपने कुछ अहकामात मनवाए थे, हजरत इब्लीस ने कुछ बातें कही थी। वो इब्लीस का क्या फार्मूला था, इब्लीस की कौन कौन सी प्लानिंग थी? आज इब्लीस के प्लानिंग पर सच्ची बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आगाह फरमाया था, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक जगह नहीं सैकड़ों जगह मुसलमानों को मुतनब्बे किया, मुसलमानों को आगाह किया, मुसलमानों को वार्निंग दी, मुसलमानों यहूदियों के चुंगल से बचो, यहूदियों की साजिश से बचो। लेकिन क्या कहना, मुसलमान यहूदियों को अपना दुश्मन नहीं समझते। मुसलमानों का हाल ये कि यहूदियों के नक्शे कदम पर चलते, मुसलमानों का हाल ये कि अपना कोई लाए अमल नहीं, जबकि इनके पास आइडियल है, इनके पास मॉडल है, इनके पास वजह कायनात जैसी शख्सियत है। वो नबी बरहक, वो नबी बरहक, जिस नबी बरहक को दुश्मनों ने अमानतें रखने को दी, उस नबी बबरकत को, उस नबी मोहतरम, उस नबी मुकर्रम को दुश्मनों ने गले लगाया। आपके जितने भी खिताब हैं, आपके जितने भी अलकाब हैं, ज्यादातर अलकाब जो आपको मुलक्कब किए गए वो दुश्मनों के जरिए। आपको सादिक किसने कहा, आपको अमीन किसने कहा? लेकिन बदकिस्मती हमारी, हम उनकी उम्मती हैं, लेकिन उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते, यहूदियों के नक्शे कदम पर चलते। डंडे हम पे नहीं बरसेंगे, किस पे बरसेंगे? हम जब जाहिर है प्लेटफॉर्म किसी और का अपनाया है, डगर किसी और का अपनाया है, तरीका किसी और का अपनाया है, जबकि अल्लाह कुरान में फरमाता है
मैं युती रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने नबी की इताअत की गोया उसने मेरी इताअत की, जिसने नबी की फरमाबरदारी की गोया उसने मेरी फरमाबरदारी की। मुसलमानों को क्या हो गया? पूरी दुनिया में मुसलमानों को काटा जा रहा, पूरी दुनिया में मुसलमानों को डाला जा रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की छवि को खराब किया जा रहा है, इस्लाम के तकद्दुस को पामाल करने की बात हो रही है। मेरे कलमा को भाइयों, इब्लीस ने कोई ज़िना नहीं किया था, इब्लीस ने नमाज से इनकार नहीं किया था, इब्लीस ने गुरूर किया था, इब्लीस ने तकब्बुर किया था, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी नहीं की थी। अल्लाह ने कहा कि जाओ, भाग जाओ, आज के बाद से तुम्हें जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। इब्लीस ने कुछ प्लानिंग की थी, अल्लाह से मुकालमा करते हुए कहा, हाँ मैं जन्नत से चला जाऊंगा, जन्नत से दूर हो जाऊंगा, आपके करीब नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे कुछ पावर दिया जाए, मुझे कुछ हथकंडे दिए जाएं, मैं आपके बंदों को बहकाऊंगा, आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, ऊपर से बहकाऊंगा, नीचे से बहकाऊंगा, हर मुमकिना कोशिश करूंगा, आपके बंदों को आपके डगर से निकालूंगा, नबियों के तरीकों से निकालूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया था? मेरे वो बंदे जो मेरी रस्सी को मजबूती से थामेंगे, मेरे वो बंदे जो मेरे निजाम को समझेंगे, मेरे वो बंदे जो पैदा होने के मकसद को समझेंगे, वो कभी तुम्हारे बरखलाने पे नहीं आएंगे, वो कभी तुम्हारे बहकाने पे नहीं आएंगे। लेकिन आज हमें और आपको सोचने की जरूरत है कि मेरा ये जो डगर है, ये जो मेरा तरीका है, ये जो मेरी सोसाइटी है, ये जो मेरी बस्ती है, ये जो मेरा कम्बा है, ये जो मेरा कबीला है, ये जो मेरा खानदान है, ये जो मेरा जिला और पता नहीं किस तरह से कहा जाए, ये जो मेरा हल्का है, इस हल्के में ज्यादातर लोगों ने किनके फैशन को अपनाया, किन्हें अपना रोल मॉडल बनाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बनाया, जबकि बनाना उन्हें चाहिए था। याद रखिएगा, हम में से अगर कोई आलिम है, हम में से अगर कोई डॉक्टर है, हम में से कोई अगर घर के गार्जियन है, हम में से कोई अगर जिम्मेदार है, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी का सवाल होगा। एक मौलवी है, एक अगर आलिम है, मौलाना जावेद साहब मज़ाहिरी मदरसा इमदादुल इस्लाम चलाते हैं, उनसे भी पूछगछ होगी, उन्हें भी पूछा जाएगा, आप एक मदरसा चला रहे थे, मदरसे में बच्चों को तालीम दे रहे थे, समाज में जो बुराइयां पनप रही थी, समाज में जो बेहयाइयां पनप रही थी, समाज की बेटियां जो अपनी इज्जत को नीलाम कर रही थी, समाज के नौजवान लड़के जो जहन्नम की दहकती आग को पसंद कर रहे थे, इब्लीस के डगर पर चलना पसंद कर रहे थे, क्या उन नौजवानों को आपने इस्लाम का आईना दिखाया, नबी की शरीयत दिखाई? क्या आपने समाज को इस्लाम का आईना दिखाया? क्या आपने सोसाइटी को इस्लाम का आईना दिखाया? हाँ, अगर नहीं दिखाया, आपके मदरसे से अगर काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं नहीं गूंजी, इलाके को आपने समझाने की कोशिश नहीं की, लोगों को नहीं बताया कि ये डगर इस्लामी डगर नहीं है, ये डगर इस्लामी डगर नहीं है, तो याद रखना, मैं भी नहीं बताऊंगा, उलमाए किराम भी नहीं बताएंगे, हम सारे लोगों से सवाल होना है, हम सारे लोगों से पूछगछ होनी है। आप एक घर के जिम्मेदार हो, जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, जिम्मेदार साथी होने के नाते आपसे भी सवाल किया जाएगा। आपकी बेटी उरिया थी, आपकी बेटी मगरिबी कल्चर के मुताबिक अपनी जिंदगी ढालती थी, मगरिबी तहजीब के मुताबिक फैशन याफ्ता कपड़े पहनती थी, आपने मना नहीं किया। बेशरम बाप है, बेशरम भाई है, ये बेशरम शौहर है जो अपने बीवियों के लिए, जो अपने बेटियों के लिए, जो अपने बहनों के लिए भड़काऊ लिबास लाते हैं, भड़काऊ ड्रेसेस खरीदते हैं। बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़ गई, बुर्का भी ऐसा चुस्त हो गया, बुर्का भी ऐसा बारीक हो गया, नशे से फरार का अंदाजा होता चला गया। मर्द हजरात को देखिए इतना लंबा कपड़ा पहनने लगे, औरतों को देखिए इतना छोटा कपड़ा पहनने लगे। होना तो ये चाहिए, होना तो ये चाहिए था वो बड़े कपड़े पहने, होना तो ये चाहिए था वो कपड़े ढीला ढाला पहने, होना तो ये चाहिए था वो बारीक कपड़े न पहने। लेकिन समाज उसके बरक्स है, समाज उसके अपोजिट है। कहां से ये बुराइयां आई समाज में,
कहां से ये बुराइयां पनप रही हैं आपको शायद मालूम न हो। शुदी तहरीक इस हिंदुस्तान में 1923 में वजूद में आई थी। ये शुदी तहरीक दिल्ली के एक प्रोग्राम में बाकायदा 1925 में उन्होंने कहा था घर वापसी की प्लानिंग के बारे में। मेरे पास एक किताब है बेटियों की हिफाजत कीजिए। उस किताब को अभी कुछ दिनों पहले नायब अमीर शरीयत हजरत मौलाना शमशाद रहमानी साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया ने इमारत शरीयत की रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम पर्सनल लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जमीयत उलमाए हिंद की रिपोर्ट के मुताबिक और हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जो बड़ी बड़ी तहरीकें हैं, उन तहरीकों के मुताबिक लिखी गई तारीख से मुरतब वो किताब, उस किताब में हजरत मौलाना ने लिखा है कि 1923 में शुदी तहरीक वजूद में आई थी। मिशन क्या था, प्लानिंग क्या थी? घर वापसी की प्लानिंग थी। उनका मिशन ये था कि मुस्लिम समाज की बहू बेटियों को नंगा किया जाए, इन्हें मगरिबी तहजीब के मुताबिक ढाला जाए। वो अपने प्लानिंग के मुताबिक कामयाब होते चले गए। 1925 में दिल्ली के आजाद मैदान में जब इन्होंने प्रोग्राम किया, अपना बायोडाटा रखा, लोगों को बताया कि देखो हम अपने काम में कामयाब हैं। सिर्फ 2 साल मुद्दत में 2100 मुस्लिम लड़कियों को मैंने धर्म परिवर्तन कराया है, उनके घर वापसी कराए हैं। उनका नाम कल तक सुमैया था, कल तक रुकैया था, कल तक जुबैदा और फातिमा था। आज पता नहीं कौन कौन से देवी रखवा दिए। आपको शायद मालूम न हो 1925 की उस तहरीक के बाद, उस प्रोग्राम और उस कॉन्फ्रेंस के बाद आखिरकार उसकी हत्या हो जाती है, उसको मर्डर कर दिया जाता है। बहुत दिनों तक ये प्लानिंग, ये मिशन तो बहुत दिनों तक बंद रही, बहुत दिनों तक उनकी दुकानें बंद रही। लेकिन आज चूंकि बबांगे दुहल, आज बबांगे दुहल ये मिशन आम है, ये मिशन आम है। सिर्फ 4 साल की मुद्दत में बाई रिपोर्ट ये बात बताई गई 1.5 लाख से अधिक मुस्लिम लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन कराया है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले आए हैं मैरिज एक्ट के तहत, दफा 6 और 7 के तहत। उस मैरिज एक्ट को जब आप पढ़ोगे, जब वो मैरिज एक्ट लागू हो रहा था, उस मैरिज एक्ट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के भी फैसले आए थे, मुंबई हाई कोर्ट के भी फैसले आए थे, असम हाई कोर्ट के भी फैसले आए थे और बिहार हाई कोर्ट के भी फैसले आए। लेकिन हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी की नहीं सुनी, जरा सी किसी की नहीं सुनी। मैरिज एक्ट में एक बात ये लिखी गई, पहले अगर कोई लव मैरिज करते थे तो क्या होता था, सूची दी जाती थी, एक इंफॉर्मेशन दी जाती थी गार्जियंस को। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कायदे से जानते हैं। ये मैरिज एक्ट दफा 6 और 7 के अंडर में ये बात लिखी गई कि गार्जियन को एक इंफॉर्मेशन दी जाती थी, एक मैसेज अलर्ट किया जाता था, तुम्हारी बेटी फलां के साथ भाग रही है, उनके साथ शादी की प्लानिंग कर रही है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया। दफा 6-7 को खत्म करके उसने कहा जब लड़का लड़की राजी है, जब लड़का लड़की राजी है तो फिर मैरिज एक्ट की जरूरत नहीं, दफा 6 और 7 की जरूरत नहीं। बस लड़का लड़की अपने केसेस को लेकर आए को उनका यहीं पर मैरिज कर दिया जाए, उनकी यहीं पर शादी कर दी जाए। वो जिस धर्म के मुताबिक चलना चाहे उस धर्म के मुताबिक। अब जाइए उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ भागती है, उनके गार्जियंस को इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, अलर्ट मैसेज नहीं पहुंचता, चूंकि कानून खत्म हो चुका, दफा को बंद कर दिया गया। मुसलमानों जागो, हमारे और आपके खिलाफ दिन ब दिन नए नए कानून बन रहे हैं। हमारी और आपकी कमी है, हमारी और आपकी कमी है। हम सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम सब जिम्मेदार नागरिक हैं, हमें और आपको संभालना है। नबी पाक सल्लल्लाहु की तालीमात हमारे सामने है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों ने क्या क्या कुर्बानियां पेश की हैं, उन कुर्बानियों को पढ़ो, सहाबाए किराम की तारीख पढ़ो, हजरत सुमैया की तारीख पढ़ो, हजरत जिन्नीरा की तारीख पढ़ो। हजरत जिन्नीरा, कौन जिन्नीरा? अबू
अबू जहल की बांधी थी, इतनी तकलीफ दी गई, इतनी अजियतें दी गई, इतनी तकालीफ दी गई। हजरत जिन्नीरा को पूरे बदन को लहूलहान किया गया। कमबख्त अबू जहल उसके पैर पे मोमलात मार कर कहता था, तुम अब भी कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ये झूठे नबी हैं, लेकिन हजरत जिन्नीरा के ईमान पर कुर्बान जाओ। मेरी माँ बहनों, शायद तुम होती अपना ईमान गंवा बैठती। तुम तो जरा सा तुम्हें गिफ्ट मिल जाते, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जरा सा तुम्हें हदिया दे देता, तुम्हें जरा सी कोई लालच की बात आती है, तुम तो ईमान का सौदा कर बैठती हो। तुम ये भी नहीं देखती कि मेरी माँ कैसे बिलबिल के रोएगी, मेरे बाप कैसे सर छुपा के चलेंगे। तुम तो ये भी नहीं सोचती मेरी छोटी बहन की शादी होगी कि नहीं होगी, तुम तो कभी नहीं सोचती हो। लेकिन देखो हजरत जिन्नीरा की तारीख पढ़ो। कमबख्त अबू जहल ने बार बार ललकारा, टार्चर किया, मुसीबतें दी, अज़ियतें दी, तकालीफ दी, कितनी तकलीफें दी, इतनी तकलीफें दी। एक बार आपकी आंख को फोड़ दिया गया, आपकी आंख चली गई, आप नाबीना हो गई। लेकिन नाबीना होने के बाद जो अबू जहल के लश्कर के कुछ मानने वाले थे, उसने कहा लगाते हुए हंसने के अंदाज में, तमस्खरा के अंदाज में कहा, आओ तो सही समझो, यही लात उज़्ज़ा है जो तुम्हारी बीनाई को लौटा सकता है। हजरत जिन्नीरा बताओ नाबीना हो गई, एक आंख की रोशनी खो बैठी है, लेकिन उसके बावजूद कह रही है, अरे तुम किस लात उज़्ज़ा की बात करते हो, तुम किस लात उज़्ज़ा की बात करते हो जिसके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं, जिसमें अगर एक मच्छर भी बैठ जाए हटाने की सलाहियत नहीं। वो मेरी तकदीर और तस्वीर क्या बदलेगा, वो मेरी आंखों को भला क्या रोशनी देगा। हजरत जिन्नीरा को मजीद तकलीफ दी गई, लेकिन जब ये तकलीफ देख रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंचती है, आप चारों कतार रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, सिस्कियां आपकी जारी हो जाती हैं। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा और फरमाया, जाओ अबू जहल से कहो इस बांदी की कितनी कीमत लेना चाहता है, इसको तुम आजाद कराओ। अबू बकर पहुंचे, उसने इनकार कर दिया। दोबारा फिर अबू जहल ने सजाएं दी और अबू जहल ने सजाएं दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिन्नीरा के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह जिन्नीरा की आंख को तू बीना कर दे, वो जो नाबीना हो गई उसकी आंख की रोशनी वापस कर दे, आंख की रोशनी तू लौटा दे। हजरत जिन्नीरा की आंखों की रोशनी वापस हो गई, दोबारा से लौट आई। अब लात उज़्ज़ा के जो लोग पूजने वाले थे, जो उनकी वर्शिप और उनकी इबादत करने वाले थे, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा, क्योंकि लात उज़्ज़ा को इसने बुरा कहा। कौन लात उज़्ज़ा? मेरा परमात्मा, मेरा गॉड, मेरा लॉर्ड, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह जो जमीन और आसमान हर जगह मौजूद है, मेरे शहर से ज्यादा करीब है, मेरे दिल की धड़कनों को जानता है, मेरे दिलों के ख्यालात से वाकिफ है। मैं क्या सोचता हूँ, तन्हाई में होता हूँ, इनफरादियत में होता हूँ, इज्तिमाइयत में होता हूँ, सारी चीजों से जो बाखबर है वो चाहेगा मेरी आंखों की रोशनी को वापस करेगा। आखिरकार जब रोशनी वापस हुई, अबू जहल भी शर्मिंदा हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब दोबारा तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी कीमत अदा करके हजरत जिन्नीरा को आजाद कराया। मेरी बहनों, मेरी माँ बहनों, मुझे कहना यह है, तुम होती, हम होते तो शायद ईमान का सौदा कर बैठते, लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम के उस मुकद्दस खातून पर जिसने इतनी तकलीफें झेली, इतनी अज़ियतें सही, इतने मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन आपने बर्दाश्त किया। क्या ताकत थी? कलमे की ताकत थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में पना बुझी थी, घर कर गई थी। दुनिया का कोई माए का लाल कलमे की ताकत को आपसे छीन नहीं पाया। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। हजरत सुमैया की भी यही मिसाल है। दर्दनाक तकलीफें दी गई। अबू जहल ने बहुत ललकारा, हत्ता के आखिर में कहा कि ए सुमैया, अब भी अगर कहोगे कि अल्लाह एक है, अब भी अगर कहोगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे नबी हैं, मैं नेज़ा लेकर बर्छा लेकर तुम्हारे शर्मगाह के दो टुकड़े कर दूंगा। हजरत सुमैया मुस्कुरा कर फरमाती हैं, कौन सुमैया? आपके बेटे
और आपके शौहर को भी बहुत दर्दनाक अंदाजे में शहीद कर दिया गया। लेकिन हजरत सुमैया की तारीख पढ़कर औरतों को सबक लेना चाहिए, औरतों को कुछ पैगाम लेना चाहिए। हजरत सुमैया ने कहा, तुम क्या समझते हो, तुम मुझे डराकर, तुम मुझे तकलीफ देकर कलमा तैयबा की हलालत छीन लोगे। कलमा तैयबा के अंदर जो चाशनी है मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो मेरे दिल में करंट की तरह है, इसको छीनना चाहोगे, नहीं छीन सकते। तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, तुम मेरे रेजे रेजे कर दो। यही हुआ कि आखिरकार कम वक्त अबू जहल ने हजरत सुमैया के शर्मगाह पर दो बरछे मारकर दो टुकड़ा कर दिया। हजरत सुमैया शहीद हो गई। बेशुमार तारीख इस तरह की भरी पड़ी है। मेरे कलमा को भाइयों, मुझे बताना यह है, मेरे इज्जतदार माओ बहनों, हजरत खदीजा की भी तारीख इससे भरी पड़ी है। हजरत खदीजा, कौन खदीजा जो इस्लाम कबूल करी थी, जब इतनी दौलत थी, मक्के में कैद साली आई थी, मक्के में सारे लोगों के चूल्हे जलाई थी। वो सुमैया, इतनी दौलत, पूरे इलाके में आपकी हुकूमत थी, लेकिन वो सुमैया 2.5 साल की मुद्दत ऐसी गुजरी है, शेब अबी तालिब में आपको भी कैद किया गया था। आप भी दरख्त के पत्ते खा कर दिन गुजारते थे, पेट में पत्थर बांधकर दिन गुजारते थे। हम होते तो शायद वक्त के फिरौन हो जाते। दौलत आती है, हमारे अंदर अकड़ पैदा हो जाती है, कुर्सी आती है, हम अपने आप को वक्त के खुदा समझने लगते हैं। लेकिन जाओ कुर्बान जाओ, हम सब की माँ, उम्मत की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात पर 2.5 साल की मुद्दत गुजरती है। आप पेट पे पत्थर रखकर गुजारती हैं। 2.5 साल की मुद्दत गुजरती है, आपको खाना नहीं दिया जाता, पीना नहीं दिया जाता। आखिरकार आप बहुत कमजोर हो गई, होते होते आप निढाल पे चली गई, तबीयत बहुत बिगड़ गई, आप दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कलमा को भाइयों, इस्लाम कबूल करने के बाद ईमान की हलावत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में इस कदर थी कि दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ, अल्लाह की मोहब्बत और नबी की मोहब्बत एक तरफ, इसको कोई नहीं छीन सकता था। हमारा क्या हाल है लोगों, हमें और आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तारीख इससे भरी पड़ी है। सहाबा की तारीख अगर सिर्फ बताई जाए, वक्त कम पड़ जाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने एक तारीख रखी है, चूंकि मैंने कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। लोगों, ईमान वाले हो, सच्चे ईमान वाले हो, बचाओ अपने आप को जहन्नम से, और अपने आप ही को सिर्फ नहीं बल्कि अपने घर वालों को बचाओ, सोसाइटी को बचाओ, समाज को बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ, रिश्तेदारों को बचाओ, अक़ारिब को बचाओ, मुखलिसीन को बचाओ, मुहिब्बीन को बचाओ, अपने अक़रबा को बचाओ, सारे लोगों को बचाओ। हर इंसान जिम्मेदार है, हर नागरिक जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार हैं। याद रखना, अब कोई नबी नहीं आएंगे, अब कोई नई शरीयत नहीं आएगी, अब कोई किताब नहीं आएगी, अब कोई मौजज़ा नहीं आने वाला। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन मुनज़्ज़म फरमाया, सहाबाए किराम ने पूरा दीन लिया है और फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा अना अलैहि व अस्हाबी, यही डगर कामयाबी का डगर। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। भाइयों, मेरी बहनों, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? अरे आप पढ़ो अपनी तारीख, आपको शायद मालूम नहीं, जमीयत उलमा हिंद की तहरीक मुस्लिम पर्सनल लॉ की इमारत शरिया की रिपोर्ट बताती है, सिर्फ 4 साल मुद्दत में हमारी 1.5 लाख बहनें इस्लाम को छोड़कर किसी गैर के मजहब को अपना रही हैं। क्या वजह बनती है? इसमें बहुत सारी वजह है। उसमें लिखा गया है, गार्जियन से खास करके कुछ मुतालिबात हैं। मैं सारे पेरेंट्स को, सारे गार्जियन से मुखातिब हूँ। 2 बातें इमारत शरिया की तरफ से। अभी कल परसों के जलसे में, कल के जलसे में हमारे बिहार का जलसा था, वहाँ भी नायब
अमीर शरीयत तशरीफ फरमा थे, आपने लोगों से मुखातिब करके कहा, लोगो जागो जागो, जागने का वक्त आया है। समरकंद बुखारा में लोगों का क्या हाल हुआ। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह भी इस्लाम में सब कुछ बाकी है। यहाँ अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत है, लोकतंत्र जिंदा है। जब तक ये लोकतंत्र है, जब तक ये जमहूरियत बाकी है, इंशाअल्लाह मेरे कोई तशख्खुस को नहीं मिसमार कर सकता, मेरे हुकूक को कोई नहीं पामाल कर सकता। ये आईनी हुकूक है, शरई हुकूक तो है ही, लेकिन आईनी हुकूक भी हमारे जिंदा है। लेकिन याद रखो, माज़ी करीब की तारीख है, माज़ी करीब की तारीख है। समरकंद बुखारा में उलमा की चमड़ियां नोची जाती थी, उनकी चमड़ियां, उनकी खाल नोच कर नमक डाले जाते थे। एक मौलवी साहब मस्जिद के तहखाना में रखकर कलमा तैयबा पढ़ाते थे। मुस्लिम बच्चे बच्चियों को, छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियों को चॉकलेट और टॉफी दी जाती थी। उनसे बैला फुसला के कहा जाता था, बेटा बताओ मैं तुम्हें इनाम दूंगा, इस घर में कितने मुसलमान हैं, बताओ उर्दू कहाँ कहाँ बोली जाती, कहाँ कहाँ उर्दू के रसाइल और जराइद हैं, कहाँ कहाँ कुरान की आयतें हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, बच्चे बता दिया करते थे। जब बता देते थे, फिर क्या होता था, सबसे पहले उस बाप के सामने, उस माँ के सामने, उस बड़े भाई के सामने उस बच्चे को तख्तेदार पर लटकाया जाता था, उसकी खाल नोची जाती थी। फिर उस बच्चे के गार्जियन को उठाकर हथकड़ी लगाकर CID की एक पूरी रिपोर्ट होती थी। पुलिस जो एक नॉर्मल लिबास में होती है, एक नॉर्मल ड्रेस में होती है, हमारी और आपके ड्रेस में, वो पूरी खुफिया एजेंसी पूरी तरह तैनात थी। सारे लोगों को कैद करके जेल की सलाखों में ले जाते थे, उन्हें टार्चर करते थे, उन्हें बहुत बुरी तरह पीटते थे। यहाँ तक कि तारीख में लिखा कि पैर के नाखून को जिस तरह हजरत सहाबा इकराम के दौर में उन्हें तकलीफें दी गई, हमारे उलमा को तकलीफें दी जाती थी, हमारे दानिशवरान को तकलीफें दी जाती थी। बहुत दूर की बात नहीं, अभी मादी करीब की तारीख है, वहाँ समरकंद बुखारा में इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की बात थी। कहीं भी अगर मकतब की बात होती, मदरसे की बात होती थी, जहाँ कहीं कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सराय बुलंद करने वाला मिलता था, उन्हें तख्तेदार पर लटकाया जाता था, उन्हें तकलीफें दी जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा की कुर्बानियों को देखो, हमारे उलमा की तारीख को देखो। हिंदुस्तान में भी वही तारीख, समरकंद बुखारा में भी वही तारीख, स्पेन में भी वही तारीख, हर जगह वही तारीख। ये उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे वारिस हैं। और याद रखना, नबियों ने विरासत में कोई मकान नहीं छोड़ी है, नबियों ने विरासत में कोई बंगले नहीं छोड़े, कोई गाड़ियां नहीं छोड़ी, कोई जमीनों जायदाद नहीं छोड़े। क्या विरासत में छोड़ी है? यही विरासत उज़्मा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो विरासत छोड़ी है, ये उलमा को छोड़ा, उलूम नबविया को इनके सीनों में महफूज कर दिया, कुरान को महफूज कर दिया, अहादीस को महफूज कर दिया और कहा दुनिया में फैल जाओ, दुनिया में लोगों को बताओ, लोगों अल्लाह का रास्ता ये है, नबी का रास्ता ये है, इस रास्ते पे चलोगे फलाह बहबूद के तक पहुंच जाओगे, इस रास्ते पे चलोगे, इस रास्ते से अगर तुम टिकट खरीदोगे तुम्हारी ट्रेन जन्नत को लगेगी। अगर तुमने यहूदियों के नक्शे कदम पर चला, इब्लीस के रास्ते पर चला, इस काउंटर से टिकट खरीदा, ये काउंटर से टिकट खरीदना अगर पड़ गया और तुमने खरीद लिया, समझो कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। क्योंकि अल्लाह वाले कभी इब्लीस के डगर पर नहीं चलते। इब्लीस तो अल्लाह के दुश्मनों की जमात है, यहूदियों की जमात है। मेरे कलमा को भाइयों, समरकंद बुखारा में किस तरह इस्लाम को बचाया गया, इस्लाम की तारीख को बचाया। कौन बचाए? यही उलमा तो थे, यही अकाबिर तो थे, यही अइम्मा तो थे, यही उस्ताद तो थे। उन्हें परवाह नहीं थी अपनी जान की, उन्हें परवाह नहीं थी अपने मालो दौलत की, उन्हें परवाह नहीं थी अपने खानदान की, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों की। अगर परवाह होती तो समरकंद बुखारा में आज भी कलमे तैयबा ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। क्या बताऊं, तारीख भरी पड़ी है। आप पढ़ो तारिक बिन जियाद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को। वो अंदलुस जो कलकत इस्लाम का गहवारा था, कलकत जहां कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहरा रहा था, हर तरफ इस्लाम की खुशबू थी, हर तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, हर तरफ सहाबा का डगर था, सहाबा की तारीख थी। आज स्पेन है, आज अंदलुस है, जहां एक भी मस्जिद नहीं, जहां एक भी कोई कलमा पढ़ने वाला जल्दी नहीं मिलता। अगर कोई मिलता भी है, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिलती। क्या हुआ, स्पेन ने आखिर कौन से दिन देखे, तारीख ने कैसे करवट लिए हैं, बताओ तो सही। आपको और हमें जागना पड़ेगा, होश के नाखून लेना पड़ेगा। आज आरएसएस भी उसी मिशन को अपना रही है। वहां क्या किया गया, तारिक बिन जियाद रहमतुल्लाह अलैह ने अंदलुस को फतह किया, तातारियों से आपने जंगें लड़ी, लाखों उलमा को कुर्बानी दी, जानों का नजराना पेश किया, जब जाके अंदलुस फतेह हुआ था। लेकिन अंदलुस फतेह हुआ, फिर स्पेन बन गया, आज ईसाई और यहूदियों के कब्जे में। क्यों? इसलिए कि उलमा और अवाम के दरमियान जो मोहब्बत थी, ये रिश्ता जो मरबूत था, लोग मदारिस की तरफ मोहब्बत की निगाह रखते थे, उलमा को हदिया तहरीफ देते थे, उलमा को बुरा भला नहीं कहते थे। जब तक ये मामला था, उस वक्त तक स्पेन का हाल बहुत दुरुस्त था, बहुत बेहतर था। लेकिन वहां के लोगों ने खलफशार मचाया, इंतशार किया और कहा कि मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हो, इनके अवाम को, इनके दुनियादार पढ़े लिखे लोगों को बताओ कि उलमा से रिश्ता काटो। इन मौलवियों के पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ मदारिस की बात करेंगे, ये सिर्फ दीन की बात करेंगे, ये सिर्फ नबी की बात करेंगे। लोगों को वर्गलाया गया, लोगों को बहकाया गया। बिलाखिर क्या हुआ, स्पेन हमारा हाथ से निकलता चला गया। आज हिंदुस्तान में वही तारीख। और जंग आजादी के मौके पर भी अंग्रेजों को किसी से दुश्मनी नहीं थी, मौलवियों से दुश्मनी थी, उलमा से दुश्मनी थी। इसलिए 1734 से लेकर 1857 तक सिर्फ आपको उलमा दिखेंगे, हर मैदान में उलमा देखेंगे। 1857 से लेकर 1901 तक की तारीख पढ़ो, तब भी आपको उलमा दिखेंगे, हर मैदान में उलमा दिखेंगे, हर मैदान में उलमा दिखेंगे। एक वाकया लिखा गया है, इसी हिंदुस्तान के मेवात का वाकया लिखा गया। मेवात में एक जगह थी जहां एक नहीं कई एक लाश उठी, कई एक लाश थे, एक लाश की दो दूर की बात, कई लाश इकट्ठा किया गया, जनाजे की तैयारी की गई। दूर तक मौलवियों को ढूंढ रहे थे, उलमा को ढूंढ रहे थे, कहीं कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। मेरे कलमे को भाइयों, तारीख ने वो दिन भी देखे हैं, हमारे उलमाए किराम ने किस तरह कुर्बानियां दी हैं। 1.25 लाख उलमाए किराम को एक बार दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक के दरख्तों पर जहां निगाह उठाते, जिधर निगाह उठाते, उलमा की गर्दनें मिलती थी, उलमा को तख्तेदार पर लटकाया जाता था। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा, मैं सुकून की नींद नहीं लूंगा जब तक अंग्रेज का ये नापाक कदम हिंदुस्तान से चला न जाए। पढ़िए किताब, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मुनकिरीन इस्लाम को दंदान शिकन जवाब। 6 महीने का मुनाजरा। उस किताब को पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ये हमारी तरफ इल्जाम है कि मौलवी सिर्फ दीन की बात करता है, दुनिया के बारे में मालूमात नहीं होती। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फिलॉसफी थे, बहुत बड़े मंतकी थे। लोग सिर्फ समझते कि ये मौलवी हैं। अगर सिर्फ मौलवी होते, दारुल उलूम देवबंद एक तहरीक का नाम है, ये सिर्फ एक मदरसा नहीं है, एक तहरीक है। यहीं रहकर हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और दीगर अकाबिरीन ने मिलकर इस हिंदुस्तान से अंग्रेज के नापाक कदम को उखाड़ा है, प्लानिंग की है, तहरीकें छेड़ी है। रेशमी रुमाल की तहरीक, इसकी एक
बहुत बड़ी कड़ी है, इसकी एक बहुत बड़ी तारीख का जुज्व है जो रेशमी रुमाल की तहरीक है। बैरकैफ मुझे उधर ज्यादा नहीं जाना, मुझे आपको और हमें एक बात ये बताना है मेरे कलमा को भाइयों, हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत नाजुक हैं, संभलने का वक्त है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आपके उड़ीसा आता हूँ तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, यहाँ कर बहुत खुश होकर जाता हूँ। यहाँ हिंदुस्तान को आकर देखे, अब तक यहाँ भेदभाव नजर नहीं आया, वरना हिंदुस्तान के कोने कोने में इस वक्त भेदभाव फैलाने की कोशिश हो रही है। इंशाअल्लाह हम अगर जाग गए, हम अगर ख्वाबे खरगोश से उठकर उसी डगर पर चलने को तैयार हो गए जिस डगर पर हमारे पुरखों ने चला था और हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी थी। हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, इस्लाम की तालीमात वफा की तालीम देती है, इस्लाम की तालीमात वतन से मोहब्बत करने को भी कहता है। इसलिए हम इस वतन पर अगर कोई आंच आए, इस वतन पर कोई उंगली उठाए, इस तिरंगे को अगर कोई गिराने की सोचे, हम इंशाअल्लाह हम ही तो हैं जिन्होंने कुर्बानियां देकर वतन को आजाद किया था, फिर हम आजाद करेंगे, फिर इस वतन को आजाद गुलाम होने नहीं देंगे। लेकिन ये जज्बा पैदा करो, लेकिन याद रखो ये जज्बा सिर्फ उमंग से और सिर्फ जज्बे से नहीं आएगा। इस जज्बात को आपको भरने के लिए नौजवानों सबसे पहले आपको जगना पड़ेगा, आपको बेदार होना पड़ेगा। क्योंकि याद रखो उसी में मौलाना शमशाद रहमानी दामत बरकात हमने लिखा है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़के से अफेयर करे, कोई प्यार करे, मोहब्बत करे, तो बताओ उसको लव जिहाद कहा जाता है। और लव जिहाद के नाम से बाकायदा कानून बना है, और वो कानून ऐसा खतरनाक कानून है कि कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से अगर बातचीत करके मैरिज करने की कोशिश करेगा, वहीं कोर्ट बैठा बैठा ही कोई जज आकर उसके एफआईआर कर सकता है। अब तो एफआईआर कर सकने की तो दूर की बात, अब तो बाकायदा लव जिहाद के अंडर में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए नौजवानों आपको और हमको होश के नाखून लेना पड़ेंगे। लोग इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पूरा मजमा हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। और एक बात ये है, हम सबको दो चार कामों से परहेज करना पड़ेगा, और दो चार कामों को करने की जरूरत है। इस्लामी तालीमात को अपनाना पड़ेगा। इस्लामी तालीमात न होने की वजह से समाज में खुराफात हैं। एक कमजोरी जो बहुत बड़ी कमजोरी हमारी और आपकी है वो ये है, हम फिरकेवारियत के भी बहुत ज्यादा शिकार हैं। देवबंदियत और बरेलवियत में तो हम इतने लड़ते हैं। खुदारा इस फिरके से निकलो, इस झगड़े से निकलो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। अरे कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, आप उठोगे कब्र में जब आपसे हिसाबो किताब, आपसे जब सवालों जवाब किया जाएगा, उस वक्त ये नहीं किया जाएगा कि मसलक आला हजरत के मानने वाले थे या किसके मानने वाले थे। ये पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारे नबी कौन थे। जब ये सवालों जवाब होने हैं, फिर क्यों झगड़े करते हो, फिर क्यों इख्तिलाफ करते हो, फिर क्यों कुफ्र के फतवे लगाते हो। शर्म नहीं आती इन मौलवियों को, शर्म नहीं आती इन मुल्लों को। ये कुर्सी पे बैठकर, ये मसनद पर बैठकर नबी की विरासत अपने आप को कहते हैं कि मैं फैलाता हूँ, और समाज में फिरके की बात करता है, नफरत की बात करता है, भेदभाव की बात करता है। अरे समाज को क्यों पाटते हो, समाज को नफरत की आग में क्यों झोंकते हो। अल्लाह ने कुरान में कहा तुम कामयाब होना चाहते हो, तुम चाहते हो कि 313 की तादाद थी, लेकिन फतह नुसरत की तारीख उनकी थी। एक तरफ लाखों का मजमा था, लेकिन वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सा लाए अमल था। ईमान की ताकत थी, कलमे की ताकत थी, यकजहती थी, यूनाइटी थी, आपस में मोहब्बत थी। आज हमारे अंदर आपस में मोहब्बत नहीं है। हम उन्हें देख के मेरे पेट में दर्द होता है, हम उन्हें देखते हैं मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे वो देखता है उनके पेट में दर्द होता। मैं अभी का एक
वाकया बताता हूँ। मैं हावड़ा से सफर कर रहा था, एक बरेलवी भाई थे, मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ। उनके पास पैसे कम पड़ गए, मैंने उन्हें कहा मेरा भाई हो तुम, ये लो पैसे और तुम अभी फौरन टीटी को पेनाल्टी भरो। उन्होंने दिया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा तकलीफ मुझे उस वक्त हुई। वो मेरा बरेलवी भाई इंशाअल्लाह आर के मुशायरा मीडिया के जरिए, क्योंकि वो मेरी वीडियो सुनता भी है, अगर पैगाम पहुंच जाए मेरा भाई, आज के बाद से तुम्हारे दिल में अगर नफरत हो, फेंक दो अपने दिलों से नफरत निकाल कर। नफरत से कुछ नहीं मिलना। तुम्हारे दिल में अगर नफरत है, अगर कीना है, अगर बुग़्ज़ है, अगर हसद है, न तुम्हारी नमाज कबूल होगी, न तुम्हारी कोई इबादत कबूल होगी। नफरत को दिल से निकालो। मैंने कहा कि भाई ये लो, वो भाई लिए, टीटी को पेनाल्टी भी भरी, लेकिन वो भाई जाते जाते पता नहीं क्या हो गया, जाते जाते मैं उनकी तरफ देखता रह गया। मैंने सलाम किया, लेकिन उस अल्लाह के बंदे को तौफीक नहीं हुई कि वो मेरे सलाम का जवाब देते। मालूम ये हुआ कि मैं देवबंदी था, मैं तो एक काफिर था, मेरे सलाम का जवाब वो कहां से देते। बताओ मेरे दोस्तों, मेरा समाज कहां पहुंच गया, मेरी सोसाइटी कहां पहुंच गई, मेरे लोग किस कदर गिर गए। क्या इन्हें अंसार और मुहाजिरीन की तारीख नहीं मालूम? नहीं मालूम इन्हें। मुहाजिरीन जब हिजरत करके आए थे, अंसार सहाबा ने क्या खिदमत की थी। 2 बागात थे, एक बाग उनके नाम कर दिया, 2 बीवियां थी, एक बीवी उनके निकाह में दिया। ऐसी हमारी तारीख है। लेकिन आज बदकिस्मती से मुसलमानों का हाल इतना बद से बदतर होता चला जा रहा है। इसके दरमियान नफरत की ऐसी दीवार खड़ी होती चली जा रही है। नफरत इस कदर पनप रही है कि हम देवबंदियत और बरेलवियत में लड़ते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं। अरे हमारे दरमियान इख्तिलाफात हैं, रहने दो इख्तिलाफात, रहने दो इख्तिलाफात। उन इख्तिलाफात को जमीन के अंदर दफन कर दो, मोहब्बत को आम कर दो। कलमे के बुनियाद पर, कलमे के बुनियाद पर मोहब्बत को आम करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तुम कामयाबी चाहते हो, तुम चाहते हो कि फतह नुसरत की तारीख तुम्हारी हो, तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा। और मजबूती से थामने का मतलब क्या होता है कि आपस में फिरके वारियत को छोड़कर, खानदानी और कबाइली झगड़े को छोड़कर, सैयद खान पठान के झगड़े को छोड़कर, कलमे के बुनियाद पर अल्लाह एक है, नबी एक है, काबा एक है, कुरान एक है। जब सब कुछ एक है तो इस एक होने के बुनियाद पर आओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ। तुम भी मोहम्मदी हो, मैं भी मोहम्मदी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल करें, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा व शब्बका बैना असाबिही, रवाहुल बुखारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उस इमारत की तरह बनो, उस इमारत की मिसाल कायम करो। इमारत का एक हिस्सा अगर कमजोर हो जाए, पूरी इमारत गिर जाएगी। बताओ गिरेगी कि नहीं गिरेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मिसाल ऐसी होनी चाहिए। मीर मोहल्ला के लोगों को तकलीफ हो, चाहिए कि मिदरी वाले, मदनी मोहल्ला के लोग या उस तरफ मोहल्ले के लोग उनकी तकलीफ में शरीक हो। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूब अच्छी मिसाल दी है, यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा व शब्बका बैना असाबिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये देखते हो हाथ की 5 उंगलियां हैं, अगर एक उंगली को तकलीफ पहुंचे, अगर एक उंगली कट जाए, बताओ पूरा बदन उसकी तकलीफ को महसूस करेगा कि नहीं करेगा? या अक्लमंद साथी बताएं, पूरा बदन उसकी तकलीफ को महसूस करेगा कि नहीं करेगा? अगर करेगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खूबसूरत पैगाम को आम करो और छोड़ो। आज के बाद से देवबंदियत और बरेलवियत के झगड़े में न पड़ो, गैर मुकल्लदियत और हनफियत और सलफियत के झगड़े में न पड़ो, बल्कि आओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ, चट्टान की तरह जम जाओ। अगर कोई ये कहे ये मस्जिद किसकी है, ये न कहना ये देवबंदी की है, ये न कहना ये बरेलवी की है, ये न कहना किसी गैर मुकल्लिद की है, ये न कहना किसी सल्फी की है, ये न कहना किसी हनफी की है, ये न कहना ये किसी जमाती की है, अरे ये न कहना ये किसी और मेराजी की है और पता नहीं कितने फिरके उनकी है, बल्कि ये कहना ये मस्जिद अल्लाह का घर है। ये पैगाम दो। हमारे इलाके के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, किशनगंज के MP थे हजरत मौलाना असरारुल हक साहब कासमी नव्वर अल्लाहु मरकदहु। 18,000 मकातिब चलाते थे,
दारुल देवबंद के रुकन भी थे और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। आप अल्हम्दुलिल्लाह रुकन पार्लियामेंट भी थे। आप अक्सर जगहों में ये वाकया सुनाते थे, अक्सर जगहों में, कि हम लोगों की जब जवानी की उम्र होती थी पूछते थे कि ये मंदिर है, कहते लोग कहते थे कि ये मंदिर है, लेकिन ब्राह्मणों, कहते थे कि ये मंदिर है ठाकुरों, कहते थे कि ये मंदिर है बुद्धिस्टों की, ये मंदिर है फलां की। उनके यहाँ जात थे, जात पात थे, भेदभाव थे, उनके यहाँ ऊंच नीच का मामला था, उनके यहाँ छुआछूत का मामला था। हमारे यहाँ तो छुआछूत का कोई मामला ही नहीं। अरे हमारे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की तालीम दी, दुश्मनों को गले लगाने की तालीम दी। आपके वाकयात को पढ़ो, आपकी तारीख को पढ़ो तारीख के वाकये को। तारीख की गली में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक से लेकर पैर मुबारक तक पूरा बदन लहूलहान किया गया, पूरे बदन को खून से तरबतर कर दिया गया। आपका जिस्म अतहर खून से सराबोर है। हजरत जिब्राइल तैश में आए, गुस्से में आए, फरमाया हजरत जिब्राइल ने इजाजत दीजिए इन कुफ्फार और मुशरिकीन को इन्हीं वादियों के बीच में इनका कीमा बना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूब अच्छी मिसाल दी, क्या ही खूब आपने पैगाम दिया, दुनिया वालों को मैसेज दिया, दुनिया वालों को संदेश दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल अगर मैं इनको सजा दे दूंगा, अगर मैं इनको वाकई तुम्हारे गुस्सा आने की वजह से तुम्हें इजाजत दूंगा, तुम तो इनको मार के कीमा बना दोगे, लेकिन बताओ अगर इनकी नस्लों में कोई अल्लाह किसी की मुकद्दर में हिदायत लिखी है तो फिर क्या होगा। जिब्राइल मैं दुनिया में रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं इन्हें माफ करता हूँ। ये कहना था कितने लोग थे जो आपके दस्त मुबारक पर बैत कर गए, ईमान कबूल करे, तारीख ने वो दिन भी देखे हैं। एक वाकया और भी था, आप अबू बकर सिद्दीक के साथ आराम कर रहे थे, दुश्मन आए नंगी तलवार लेकर, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। आए तो थे दुश्मन तलवार लेकर, फिराक में थे, आपको में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही उसने तलवार ली, तलवार हाथ से गिर गई, आपकी आंख भी खुल जाती। आपने तलवार ली और फरमाया अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा। उस शख्स का ईमान चूंकि अल्लाह पर था नहीं, उस शख्स ने कहा आप बचाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। ये कहना था, वो शख्स कदमों में गिर गया। अरे आपने तो ऐसे ऐसे पैगाम दिए, आपने तो ऐसी तालीम दी, आपने तो ऐसा मैसेज दिया। आज ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने, आज ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इश्क के दम भरने वाले, इन्हें क्या हो गया? इन्हें ये नफरत की बात करते हैं, एक दूसरों को कुफ्र का फतवा बांटते रहते हैं। आओ तो मौलवी अगर कुफ्र का फतवा बांटता है उनका समाज से बायकाट करो। समझो कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा दीवाना नहीं है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा वारिस नहीं है, ये ठकोसला मौलवी है, ये डकैती करने के लिए आया है, ये नबी की तालीमात को आम नहीं बल्कि अबू जहल की तालीमात को आम कर रहा है। अगर नबी का कोई सच्चा गुलाम होगा, नबी का कोई सच्चा आशिक होगा, नबी का कोई सच्चा दीवाना होगा, सच्चा मतवाला होगा, नबी के इश्क में अगर कोई सच्चा मजजूब होगा, वो मोहब्बत की तालीम देगा, वो इश्क की तालीम देगा, समाज को नफरत से निकालने की तालीम देगा। अगर ऐसा है तो समझो कि वो सच्चा मौलवी है। मेरे भाइयों वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा, मुझे सफर भी करना है। आखिरी बात मैंने जो हदीस पढ़ी है आप सबसे यह वादा कराना है। मैंने बुखारी की हदीस पढ़ी, हालांकि मैंने पहले कुछ और हदीस पढ़ी थी। वो हदीस जो मैंने पढ़ी है अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा व शब्बका बैना असाबि। इसकी मिसाल बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे इंशाअल्लाह। अगर मेरा कोई एक भाई तकलीफ में हो, चाहे कहीं का हो, ये न देखो कि रोहिंग्या के लोग हैं, ये न देखो कि फिलिस्तीन के गजा की पट्टी पे मासूम बच्चे हैं, उनके लिए आंसू बहाओ, रो गिड़गिड़ाओ अल्लाह के यहाँ, अल्लाह तुम्हारी तकलीफ को दूर करेगा। ये न देखो कि ये कश्मीर के लोग हैं, इन्हें तकलीफ दी गई, हमारा तो हाल अच्छा है। अरे तुम्हारा हाल अच्छा है तो क्या हुआ? तुम तो इस्लाम के मानने वाले हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे नबी की ये तालीमात है कि तुम्हारा भाई गम में शरीक है, तुम्हारा भाई गम में मुब्तला है, तुम्हारा भाई मुसीबत में गिरफ्तार है, तुम भी साथ साथ उनके मुसीबत में गिरफ्तार रहो, तुम भी साथ साथ उनके गम में शरीक रहो। अगर ऐसा जज्बा पैदा हुआ तो इंशाअल्लाह फिर हमें कोई दुश्मन, फिर हमें कोई बातिल ताकत ज़ेर नहीं कर सकता इंशाअल्लाह।
कितने बूझल आए, कितने बोले बाए, सारे लोगों ने हर तरह के हथकंडे अपनाए, सारे लोग अपने हथकंडे में फेल हो गए। मेरे भाइयों, एक बात मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसी जिम्न में जो मैंने हदीस पढ़ी है, उस जिम्न में मैं कुछ जिम्मेदार भाइयों से, अपने चचा से, बूढ़े बुजुर्गों से और मेरी माँ बहनों से, खासकर जो जिम्मेदार मेरी माएँ बहनें हैं, उनसे मुखातिब होकर एक बात जो इस जिम्न में हज़रत मौलाना शमशाद दामत बरकात हमने लिखा है कि बुराइयां फैल रही हैं दो तरह से। एक तो इख्तिलात माहौल से, इख्तिलात का माहौल का मतलब खलत मलत माहौल से। स्कूल कॉलेजेस के निज़ाम सही नहीं, वही लड़कियां हैं वही लड़के हैं। और याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां लड़के और लड़की एक जगह होंगे वहां इब्लीस का एक बंदा खड़ा हो जाएगा नुमाइंदगी करने के लिए, उसके बीच में डाका डालने के लिए, और आदमी गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए इस इख्तिलात के माहौल से अपनी बच्चियों को दूर कीजिए। करोगे इंशाअल्लाह? कैसे करेंगे? आपकी बच्ची बज़िद हो जाती है, बच्चे जब छोटे होते हैं, आपकी बच्ची जब मासूम होती है, उस वक्त आप अपने बच्चे की हर ख्वाहिशात पूरी करते हो। उस वक्त से ही अगर बच्चों की सही तरबियत करते, सही तालीम देते, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब आपकी बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, उस वक्त वो बच्ची सही दिशा पर होती। उन्हें सबसे पहले मुसलमान बनाना चाहिए, सबसे पहले इस्लाम की तालीमात देनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, लेकिन बंदे खुदा तुम्हें ये बात रहे याद, सबसे पहले तुम उसे मुसलमान बनाओ। तुम कहीं भी पढ़ो, अपने बच्चों को ऑफिसर बनाओ, अपने बच्चों को तुम बड़े साइंसदान बनाओ, बहुत बड़े डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो कुछ बनाना है वो बनाओ। इस्लाम तालीम का दुश्मन नहीं, बल्कि इस्लाम की तालीमात, इस्लाम की तालीमात में सबसे पहली तालीम वो तालीम पर जोर देने की है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जब अम्र के सिगे से इस्लाम की तालीम शुरू हो रही है, मालूम ये हुआ कि इस्लाम खुद बहुत तालीम पसंद है। इस्लाम तालीम की और तरक्की की हमेशा बात करता है। मेरे दोस्तों, अपनी बच्चियों को स्कूल भेजो, कॉलेजेस भेजो, लेकिन कड़ी निगरानी करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बच्ची के पास अकेले जाती हैं स्कूल जाने के लिए, आप बच्चियों को स्कूटी दे देते हो, अपने उनके हाथ में एंड्रॉइड फोन दे देते हो। हजरत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर में बहुत बार ये बात कही है, जिस किसी नौजवान लड़की के पास में उनके हाथ में एंड्रॉइड फोन आ जाता है, समझो कि तुमने उस लड़की को जहन्नम की आग के हवाला किया है। हाँ, अगर जरूरत है, सचमुच आपकी बच्ची MBBS कर रही है, डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रही है, या ये कि किसी कॉलेज में अच्छे स्कॉलर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाँ शर्त के साथ। इसलिए आज जो दीनदार तबका है वो तालीम का दुश्मन नहीं, बल्कि इस इख्तिलात यानी खलत मलत तालीम का वो दुश्मन। उनका यही कहना है कि इस तरह की तालीम न होनी चाहिए। बताओ, हिजाब पर पाबंदी लग गई, किसकी वजह से लगी? हमारी और आपकी वजह से लगी। गैरों को बुरा मत कहिएगा। ये जो आप लोग कभी कभी हुकूमत के नुमाइंदों को गालियां देते हैं, और भी कुछ मौलवी हज़रात गाली देते हैं, ये गालियां देना बंद करो। बहुत बुरी बात है, अरे बहुत बुरी बात है। अगर गाली देना होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते, क्योंकि इन्होंने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरीके से सताया, जुल्म ज़्यादती की, जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े, इन्हें किस किस तरह की तकलीफें दी। तारीख पढ़ोगे, होश के आप तोड़ जाएंगे। आप इनको गालियां न दो, ये हमारे अमाल के नताइज हैं जो इन्हें हमारे सरों पर बैठाया गया है। जिस दिन हम सुधर जाएंगे, हमारी सोसाइटी सुधर जाएगी, हमारा माहौल सुधर जाएगा, हमारा समाज बेहतर समाज हो जाएगा इंशाअल्लाह। उस दिन फिर हमारी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त है हम सुधर तो जाएं। हम अपनी बहन बेटियों को स्कूटी दे देते हैं। कुछ नौजवान साथी भाई होते हैं, उन्हें भी शर्म नहीं आती, वो देखते हैं कि मेरी बहन जाती है, स्कूल जाती है स्कूटी लेकर, उसके हाथ में एक बड़ा सा मोबाइल
मोबाइल होता है, कभी नोट्स के लिए, कभी और किसी चीज के लिए, कभी और कोई कम्युनिटी के लिए, कभी स्कूल कॉलेजेस की तरफ से कोई फंक्शन होता है और फंक्शन में एक प्लानिंग होती है कि टूर के लिए जाना है फला जगह। कितने बेगैरत बाप हैं, अल्लाह अल्लाह, कितने बेगैरत भाई हैं, कितने बेगैरत ये हमारे शौहर हजरात हैं, कितने बेगैरत हो गए। इनके स्कूल से कॉल आती है, कॉलेज से कॉल आती है, तुम्हारी बच्ची फला दिन हॉलीडे मनाने के लिए फला जगह टूर पे जाएगी, उसी बस में लड़के भी होंगे, उसी बस में तुम्हारी लड़कियां भी होंगी। बताओ ख्वाहिशात अंगड़ाइयां नहीं लेंगी। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाइनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़्र वल फर्ज युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबु। आंखें गलत देखती हैं, आंखें नजारा करती हैं, फिर क्या होता है? अल्लाइनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़्र, आंखें गलत देखती हैं, फिर हमारी आंखें, फिर हमारी नजर वो गलत देखते हुए दिल में गलत ख्यालात आते हैं। फिर आखिर में क्या होता है? हमारी ये जो ख्वाहिश है, हमारा ये जो शर्मगाह है, उस ख्वाहिश की या तो तकज़ीब करता है या तस्दीक करता है। मतलब क्या? मतलब ये कि आंखें सबसे पहले गलत देखती हैं। अच्छा, गलत देखने के बाद नौजवान साथियों बताओ, फेसबुक में कोई अच्छी फोटो आती है, उसको लाइक करके शेयर करते हो कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मालूम ये हुआ कि मुस्नद अहमद की ये रिवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नब्ज़ को पकड़ा और नब्ज़ को पकड़ के भाप कर आपने ये तालीम दी, उम्मत के नौजवानों को, उम्मत के जवानों को, उम्मत के लोगों को तालीम दी। कहे नौजवानों देखो, सबसे खतरनाक चीज नजर है, ये नजर गलत देखती है। फिर उसके बाद क्या होता है? ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं, दिल में गलत ख्यालात पैदा होते हैं, दिमाग गलत सोचता है, फिर गलत सोचते हुए वाया दिल होते हुए ख्वाहिशात की बात आती है। अगर दिल में जरा सा ईमान होता है तो फिर आदमी गुनाह से बच जाता है, लेकिन अगर ख्वाहिश की गुलामी करने पर आ जाता तो उस गुनाह को कर बैठता है। और याद रखो, जब इंसान ज़िना करता है, जब इंसान बलात्कारी करता है, जब इंसान किसी की इज्जत को तार तार करता है, उस वक्त उसके दिल से ईमान रुखसत हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, खुदा न करे कि उस हालत में अगर किसी की मौत हो जाए, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? क्या शक्ल दिखाओगे अल्लाह को? तुम्हारी शक्ल बंदर और खंजीर की तरह हो जाएगी, तुम ईमान की हालत में नहीं उठाए जाओगे। क्या हशर होगा मेरे भाइयों। इसलिए अपने नफ्स का मुहासबा करो। अगर घर में आपकी बच्ची, आपकी बच्चियां अगर एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करती हैं या करते हैं, उन पे कड़ी निगरानी रखो। और खास करके मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जवान लड़कियां, जवान लड़के, अगर तुम्हारे घर में एंड्रॉइड फोन है, रात के वक्त अल्लाह के वास्ते उन पे रहम करो, उन पे रहम करो। उनके हाथ से, नौजवान लड़कों के हाथ से, नौजवान लड़कियों के हाथ से मोबाइल को ले लो, प्यार से कहो बेटा सुबह हो जाए, फजर की नमाज पढ़ लेना, फिर ये मोबाइल ले लेना। क्यों? इसलिए कि पीर जुल्फकार दामत बरकातुहुमुल आलिया ने लिखा है कि रात की तन्हाई होती है, नौजवान लड़के लड़कियां फेसबुक और व्हाट्सएप के गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है? फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए हाय हाय होते होते, वाय वाय होते होते बात यहाँ तक पहुँच जाती कि अफेयर चलता है, मोहब्बत हो जाती, और मोहब्बत इस दर्जे को हो जाती है कि ये नौजवान लड़की अपने भाई की इज्जत को खो बैठता है, अपने बाप की इज्जत को खो बैठता है, अपने समाज को गंदा आईना दिखा देता है, अपने भाई बहन की इज्जत को तार तार कर देता है, झूठी मोहब्बत के फसाने में उलझकर सारे लोगों की इज्जत के साथ खेल बैठता है। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए मेरे भाइयों, अपने समाज को बेहतर समाज बनाओ। अगर हमने और आपने ये पैगाम लिया, क्योंकि मैंने हदीस पढ़ी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स। मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी 2 बच्चों के बाप हूँ, उन बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी मेरी है, उनकी तरबियत की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ अच्छी तालीम देना ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। कहा था किसी शायर ने, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीरें मिलाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे, धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे।
यही प्लानिंग हो रही है। हम लोग 2017 में जेएनयू में थे, आपको शायद वो आवाज सुनी होगी, नजीब का मामला आपने सुना होगा। नजीब को उठा लिया गया, रातों रात उठाया गया, आज तक नजीब की हत्या की खबर नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि नजीब की कहानी ऐसा लगता है जंगल में आग की तरफ फैली तो सही, हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट हुए तो सही, लेकिन नजीब की हालत किसी को नहीं मालूम। नजीब की मां आज भी सिसक रही है, आज भी बिलक रही है। बताओ नजीब को क्यों गायब किया गया? एबीवीपी के छात्रा यानी आरएसएस की जो एक कठपुतली है, एक कठपुतली एबीवीपी के छात्रा, इन्होंने गायब किया था। क्यों गायब किया था? इनका एक मिशन है कि मुस्लिम लड़का कोई अगर कामयाब हो जाए, क्योंकि नजीब टॉप 10 में आ गए थे, जेएनयू में टॉप 10 में आ गए थे, और जब कोई जेएनयू में टॉप 10 में आता है, ऑक्सफोर्ड से उनको ऑफर आता है, तो इनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि जेएनयू से एक मुस्लिम लड़का टॉप 10 में आ जाए और ऑक्सफोर्ड से उसको ऑफर आ जाए, ये तो पेट में दर्द होने की बात है। बहरहाल उसने यही किया। सैफुल्लाह नाम के एक भाई थे, उनको भी ऐसा किया गया। बेशुमार वाकयात है, वो वाकया बताना मकसूद नहीं, बताना मकसूद ये है बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, शिक्षा दो, बड़ी बड़ी पोस्टें दिलाओ, लेकिन बच्चों को सबसे पहले मुसलमान बनाओ। याद रखो, ईमान की ताकत होगी तो इंशाअल्लाह मर जाएंगे, लेकिन कलमे का इनकार नहीं करेंगे, कलमे के साथ वफादारी करके इंशाअल्लाह मरेंगे। ऐसा जज्बा दिल में लाइए और अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत कीजिए। मेरी माँ बहनों, मैं आखिरी पैगाम तुमको दे रहा हूँ, आखिरी पैगाम तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तुम कब तक बाहया थी, तुमने अपने सरों पे दुपट्टे को रखा था, तुमने हिजाब को अपनी जीनत समझा था, तुमने हया को, और मैं एक बात बता दूं, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान वाली हदीस हजरत अबू हुरैरा जो इसके रावी हैं, उनसे पूछा जाता है कि ईमान का हया, ईमान का शोबा हया को क्यों कहा गया? हजरत अबू हुरैरा ने जवाब दिया, क्या ही उम्दा जवाब दिया। हजरत अबू हुरैरा ने जवाब दिया, ईमान का हिस्सा हया को इसलिए कहा गया, इंसान के पास हया होती है, इंसान एक बुलंद इंसान होता है, इंसान में इंसानियत होती है। जब किसी समाज में हया होती है, वो समाज बेहतर समाज होती है। जब किसी बस्ती में हया होती है, वो बस्ती बेहतर बस्ती होती है। जब किसी खानदान में हया होती है, वो खानदान बाहया होता है। जब किसी कबीले में हया होती है, वो कबीला बेहतर कबीला होता है। जब किसी घर में हया होती है, पाकदानी आती है, उस घर का माहौल जन्नत का माहौल होता है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, हया जब समाज से उठ जाए, हया जब औरतों से छिन जाए, पर्दा जब औरतों से छिन जाए, दुपट्टे जब सर से उठ जाए, उनके सीने और उनका सीना, वो कुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, पूरी आयत इसकी दलील है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब तक ये मुस्लिम की बहन बेटियां अपने सरों पे दुपट्टे को रखेंगी, अपने सिरों पे दुपट्टे को रखेंगी, अपनी आंखों को छुपाएंगी, निगाहें नीचे करके चलेंगी, शर्मगाहों को छुपाएंगी, शर्मगाहों की हिफाजत करेंगी, न इनके बाप की इज्जत लुटेगी, न इनके बाप को सर झुकाना पड़ेगा, न इनके माँ को सर झुकाना पड़ेगा, न इनके खानदान के किसी लोगों को सर झुकाना पड़ेगा, न मुस्लिम कबीले को सर झुकाना पड़ेगा, न उसकी बिरादरी को सर झुकाना पड़ेगा। इसलिए मेरी बहनों, तुम बहुत मुकद्दस खातून हो। अरे तुम्हें तो पैर के धूल समझे जाते थे, तुम्हें तो गिरा पिरा समझा जाता था, तुम्हें तो समाज में नहुसक का दर्जा दिया जाता था, मनहूस समझा जाता था। खुद ईसाई धर्म के मानने वाले तुम्हें मनहूस समझते थे। कोई अच्छा काम करते, कोई अच्छे प्रोग्राम में जाते, तुम्हें साथ लेकर नहीं जाते। पूछा जाता क्यों? यही तो कहते थे औरत मनहूस है, जहाँ औरत जाती है वहाँ नहुसत फैलती है। कुर्बान जाओ उस नबी बाबरकत पर, उस कुर्बान जाओ उस नबी बाबरकत पर, उस वजह कायनात, उस तख्लीक कायनात पर, उस सय्यद मका पर, मतलूब कायनात पर, मकसूद कायनात पर। अल्लाह ने जमीन और आसमान जिनके सदके बनाया, शजर और हजर जिनके सदके बनाया, हमें और आपको अल्लाह ने जिनके सदके में बनाया। इसीलिए किसी ने कहा था, वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों है पाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतव, वो रहमत
का झाला, वो आदम तईसा सभी का है वाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमीन के हंसी सब नजारे गवाह है, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वो बाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तखलीक के कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, सीरत में अव्वल, सूरत में अव्वल। अरे वो आदम से पहले, वो यहया से पहले, वो मूसा से पहले, वो ईसा से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का समान आ गया है। कौन आया? वो किसरा की महलें गिरे जा रहे हैं, वो रूमी वो शामी मरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो गिरे जा रहे हैं, ईसाई भी देखो मरे जा रहे हैं। कौन आया? जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला, वो मकसूदे कौनो मकान आ गया है, हेरा से वो सूए फरान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया। सीरत मुस्तफा मुफ्ती मारूफ राही साहब, अरे बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई, आपकी विलादत बासादत हुई, आपकी विलादत बासादत के सदके, आपकी बेअसत के सदके अल्लाह ने आपकी इज्जत को बचाया, अल्लाह ने तुम्हें नहूसत से बचाया, वरना कल तक तुम्हें नहूसत समझा जाता था, तुम्हारे जिस्म को नापाक जिस्म समझा जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, आपने कहा ये औरतें बरकत हैं, ये लड़कियां रहमत हैं, ये लड़कियां घरों की जीनत हैं, लड़कियां न हो घरों में रहमत न हो, लड़कियां न हो घरों में बरकत न हो, अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। आपने लड़कियों को रहमत कहकर दुनिया की लड़कियों को जीना बताया, दुनिया की लड़कियों को नई जिंदगी अता करी। इसलिए मेरी बहनों, तुम ही तो हो जिसके गोद से, तुम ही तो हो जिसके बतन से हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्म लिया है। अरे तुम ही तो वो मुकद्दस खातून हो जिनके बतन से, जिनके शिकमे मुबारक से, जिनके गोद से हजरत सहाबाए किराम जैसी मुकद्दस जमात ने जन्म लिया है, जिनकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में दीगर अल्फाज से फरमाया है। कहीं अल्लाह कुरान में उलाइका हुमुल फाइजून कहकर मुखातब करता, कहीं अल्लाह कुरान में उलाइका हुमुल मुहतदून कहकर मुखातब करता, कहीं अल्लाह कुरान में उलाइका हुमुर राशिदून कहकर मुखातब फरमाता, कहीं अल्लाह कुरान में उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहकर मुखातब फरमाता। यहीं पर बस नहीं, अल्लाह ने जन्नत की बिशारत और राजी होने की बिशारत कुरान ही में दे दी। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, उस मुकद्दस जमात को तुम ही वो मुकद्दस खातून हो जिसने जन्म दिया है। किसने कहा कि इस्लाम ने तुम्हारा मकाम घटाया है, तुम्हारा मर्तबा घटाया है? अरे इस्लाम ने तो तुम्हें मकाम दिया है, इस्लाम ने तो तुम्हें मर्तबा दिया है, इस्लाम ने तो तुम्हें जीने का शऊर दिया है, ढंग दिया है, सही दिशा बताया है, सही तरीका बताया है, सही रास्ता बताया है। अरे तुम ही तो मुकद्दस खातून हो। जब तक तुम हया की दौलत से लेस रही, जब तक चादर तुमने अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा, जब तक तुमने पर्दे की दौलत से माला माल रही, जब तक तुमने अपनी आंखों की हिफाजत की, अपने सीनों की हिफाजत की, अपने शर्मगाहों की हिफाजत की, अपनी इज्जत और इस्मत को लुटने से बचाया, उस वक्त तक तुम अब्दुल कादिर को जिलाए, तुम पीराने पीर अब्दुल कादिर को जिलाए, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जन्म देते रहे। तुमने ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जन्म दिया। अरे तुम ही तो वो मुकद्दस खातून हो जिसने अवैस करनी जैसी बुजुर्ग शख्सियत को जन्म दिया। हाँ हाँ, तुम ही तो वो मुकद्दस खातून हो जिसने टीपू सुल्तान को जन्म दिया। अरे तुम ही तो वो मुकद्दस खातून हो जिसने सलाउद्दीन अय्यूबी को जन्म दिया। हाँ हाँ, तुम ही तो वो मुकद्दस खातून हो जिसने तारिक बिन ज़ियाद को जन्म दिया। तुम ही तो वो मुकद्दस खातून हो जिसने महमूद गजनवी को जन्म दिया। तुम ही तो वो मुकद्दस खातून हो जिसने कासिम नानोतवी को जन्म दिया। तुम ही तो वो मुकद्दस खातून हो जिसने हजरत उबैदुल्लाह सिंधी को जन्म दिया, हजरत रशीद अहमद गंगोही को जन्म दिया, हजरत शेखुल इस्लाम महमूदुल हसन को जन्म दिया। हाँ हाँ, तुम ही तो वो मुकद्दस खातून हो जिसने हुसैन अहमद मदनी को जन्म दिया। तुम ही तो वो मुकद्दस खातून हो जिसने फजल खैराबादी को जन्म दिया। तुम ही तो वो मुकद्दस खातून हो जिसने बानिए तबलीग हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को जन्म दिया। तुम ही तो वो मुकद्दस
मुकद्दस खातून हो, जिसने हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शेखुल इस्लाम का लक़ब मिला, मुफक्किर इस्लाम का खिताब मिला, अरब का अवार्ड मिला, पूरी दुनिया में आज हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात को पढ़ा जाता है, जिनकी किताबें आज जामिया अज़हर के ज़ेरे नसाब है, मदीना यूनिवर्सिटी के ज़ेरे नसाब है, इमाम हरम जिनके खुतबात को पढ़ते हैं। हाँ हाँ, तुम ही तो वो मुकद्दस खातून हो जिसने पीराने पीर को जन्म दिया है, तुम ही तो मुकद्दस खातून हो निजामुद्दीन औलिया को जन्म दिया, आप तुम ही तो मुकद्दस खातून हो जिसने साबिर कलियरी को जन्म दिया, वारिस पिया को जन्म दिया। मेरी बहनों, मेरी माओ, जब तक तुम हया की दौलत से माला माल रही, जब तक तुमने आंखों की हिफाजत की, शर्मगाह की हिफाजत की, पेट और पीठ की हिफाजत की, चुस्त कपड़े नहीं पहने, टाइट कपड़े नहीं पहने, बारीक कपड़े नहीं पहने, भड़काऊ कपड़े नहीं पहने, उस वक्त तुमने वलियों को जन्म दिया, कुतुबुल अख्ताब को जन्म दिया, मुफस्सिरीन को जन्म दिया, मुहद्दिसीन को जन्म दिया। हाँ हाँ, तुम ही तो हो बुजुर्गाने दीन को जन्म दिया, सल्फ़े सालिहीन को जन्म दिया। लेकिन तुमने जब से अपने सरों पे दुपट्टे को बोझ समझा, तुम जब से अपने हिजाब को बोझ समझा, तुमने फैशन को इख्तियार किया, मगरिब की तहजीब को अपनाया, तुमने जब से यहूदियों के डगर पर चलना सीखा, तुमने जब से इस मुंबई के एक्ट्रेस को अपना रोल मॉडल समझा, उसी के तौर तरीके पर चेहरे के बनाव श्रृंगार किए, तुमने जब से अपने पैर में पाजे इस अंदाज से पहनना शुरू किए कि पैर में खनकती की आवाज आती है, तुमने खुशबू इस तरह लगाई कि दूर तक खुशबू फैलती है, जिसका के लगाना हराम है, जिसका के पहनना हराम है। फिर तुमने अपनी गोद में कैसे लोगों को जन्म दिया? सलमान रुश्दी को जन्म दिया, सलमान खान को जन्म दिया, शाहरुख खान को जन्म दिया, और पता नहीं किस किस मनहूस को जन्म दिया है। मेरी माँ बहनों, तुम ही हो समाज की तस्वीर बदलने वाली, तुम ही हो समाज की तकदीर बदलने वाली। खुदारा अपने आप पर गौर करो, खुदारा अपने मकाम को समझो। तुम्हारी गोद से बच्चा, तुम ही अपने गोद से बच्चे को सही परवरिश दे सकती हो। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा है, माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला इंस्टीट्यूट होता है, माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला स्कूल और कॉन्वेंट होता है, माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मकतब हुआ करता है। माँ जैसी होगी उसकी गोद का बच्चा वैसा होगा। इसलिए माएं, आप सुधर जाओ, इंशाअल्लाह ये धीरे धीरे जो प्लानिंग बनती है सब निस्तो नाबूद हो जाएंगी, सब खाक में मिल जाएंगी। नौजवानों, आप सुधर जाओ। आखिरी वाकया बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। नौजवानों के लिए एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमे में खड़ा हुआ और उस शख्स ने कहा कि आप मुझे ईमान की दावत देते हैं, कलमे की दावत देते हैं, मैं कलमा कबूल करूंगा, इस्लाम कबूल करूंगा, अल्लाह की वहदानियत को मानूंगा, आपकी रिसालत का इकरार करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। नौजवानों, दिल के कान से सुनो, मेरी एक शर्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ईमान कबूल करोगे, इस्लाम की दौलत से माला माल हो जाओगे, तो आओ तुम्हारी शर्त मानी जाएगी, तुम्हारी शर्त पूरी करी जाएगी। उस शख्स ने कहा, हाँ मेरी एक शर्त है। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बताओ अपनी शर्त। उस शख्स ने कहा, मुझे मुंह काला करने की इजाजत दी जाए, मुझे ज़िना करने की इजाजत दी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ नौजवान शख्स, मैं तुम्हें ज़िना करने की इजाजत तो दूंगा, मैं तुम्हें मुंह काला करने की इजाजत तो दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, बताओ मानोगे? उस नौजवान ने कहा, हाँ मानूंगा। उस नौजवान ने तो खुशी के आलम में फूले नहीं समाते, वो तो अपने दिल में सोचने लगा कि ज़िना की इजाजत मिल जाए, परमिशन मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बैर कैब मारे खुशी के मचलने लगा और कहा, रखिए अपनी शर्त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाहत और बलागत के गुलदान हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को दावत दी, तबलीग फरमाई। आपने सिर्फ 63 साल की जिंदगी पाई, सिर्फ 63 साल की जिंदगी में पूरी दुनिया को आपने ललकारा, पूरी दुनिया को आपने जोड़ा। आपने फरमाया, ऐ नौजवान शख्स, मैं तुम्हें ज़िना की इजाजत दूंगा, लेकिन तुम जिस औरत से ज़िना करोगे, तुम जिस औरत से मुंह काला करोगे, तुम जिस लड़की से मुंह काला करोगे, वो किसी की
की माँ न हो, वो किसी की बहन न हो, वो किसी की बेटी न हो, वो किसी की बीवी न हो। उस नौजवान ने कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? अब सुनो नौजवानों, दिल के कान सुनो, दिल दहला देने वाला जवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को दिया। आपने फरमाया, ए नौजवान, तुम्हारे माँ के साथ कोई मुंह काला करे, क्या करोगे? कहा, उसकी आंख निकाल दूंगा। कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारी बहन के साथ कोई बलात्कार करे, क्या करोगे? कहा, उसके हाथ तोड़ दूंगा। कहा, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे, क्या करोगे? कहा, उसके कीमे बना दूंगा। कहा, तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे, क्या करोगे? कहा, उसके बकिए उधार दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिसके साथ मुंह काला करोगे, तुम जिसकी इज्जत को नोचोगे, तुम जिसके साथ जना करोगे, तुम जिसकी चादरे इफ़्फ़त को नोचोगे, वो तो किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बीवी होगी। जो चीज तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, भला बताओ गैरों के लिए कैसे पसंद करते हो? नौजवानों, ज़िना एक कर्ज है, ज़िना एक कर्ज है। तुमने किसी बहन की इज्जत की नोची, तुम्हारी बहन की इज्जत नोची जाएगी। कुरान कहता है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन। तुमने किसी की इज्जत को नोचा, तुम्हारे पास भी कोई इज्जत नोची हुई आएगी। इसलिए नौजवानों, होश के ना खुल लो, खुदारा समझ जाओ। अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने रिश्तेदार को जहन्नम की आग से बचाओ, शैतान के डगर से निकाल कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डगर पर लाओ। अगर हमने और आपने ये कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारा और आपका मिल बैठना कबूल है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हमने जो बात कही है, या अल्लाह, मजमे में जितने लोगों ने बातें सुनी हैं, हमें कहने से ज्यादा और लोगों को सुनने से ज्यादा हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा, क़यादत, इमामत, खिलाफत की खातिर जवानों को फिर से जगाना पड़ेगा। जिन्हें खानकाहों के लत लग गई है, उन्हें फिर से मैदान में लाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो आसी, जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा। जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लदीना अनमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी हैं, मग़ज़ूब हैं, ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।